हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 13 जून को, यानी कि फर्स्ट डे जो एग्जाम हुआ है आपका यूजीसी नेट का, उसके फर्स्ट शिफ्ट का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। मेक श्योर आप इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए कि किस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं और जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनका आंसर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। गाइस मैं आपको पहले ही बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि यहाँ पर जो मैंने टॉपिक जो क्वेश्चन डाले हैं वो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे जिनका आज एग्जाम था। अगर आपका भी आज एग्जाम था तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो डिस्कस करते हैं किस तरह के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऊपर और रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए गाइस। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। मैंने आपको हमेशा सिखाया गाइस कि जो कम्युनिकेशन वाली जो आपकी यूनिट है इसके अंदर बैरियर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ऑलमोस्ट हर साल इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर हम देखें मोटे मोटे तौर पे तो सिमेंटिक बैरियर आते हैं, इसके अंदर साइकोलॉजिकल बैरियर आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड पर्सनल बैरियर। तो सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं गाइस, जैसे आपने कोई मैसेज को बैडली एक्सप्रेस कर दिया, मतलब गलत तरीके से उसको एक्सप्रेस करने का मतलब होता है शो कर देना। सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, एक ही सिंबल की अलग अलग मीनिंग हो सकती है, तो इस तरह का आपने सिंबल यूज कर लिया कम्युनिकेशन में। फॉल्टी ट्रांसलेशन, उसका ट्रांसलेशन ही गलत तरीके से हो गया तो जो आपका मैसेज है वो अच्छे से पहुंचेगा ही नहीं। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, इसके अलावा टेक्निकल जार्गन हो गया एंड बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स डिकोडिंग हो गया। तो ये जो चीजें ये आपके सेमेंटिक बैरियर्स में आ जाते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर में आता है प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, लैक ऑफ अटेंशन, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन एंड डिस्ट्रस्ट, मतलब किसी पे भरोसा नहीं है तो अगर आप वो कुछ भी बोलेगा आप समझोगे नहीं, उसकी बात को मानोगे ही नहीं। तो इस तरह के जो बैरियर आएंगे वो आ जाएंगे साइकोलॉजिकल बैरियर में। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टेटस हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। तो इस तरह के जो बैरियर है वो इसमें आ जाएंगे। पर्सनल बैरियर में क्या क्या आएगा, फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, देन अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट एंड लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। तो इस तरह के जो बैरियर वो पर्सनल बैरियर्स में आ जाते हैं। इसके अलावा और भी बैरियर होते हैं लेकिन ये मैंने कुछ मेन तरह के जो बैरियर यहाँ पे डाल दिए। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा गया था टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर। तो गाइस देखो जो रिसर्च की टाइप्स हैं वो बहुत तरह की होती हैं, अलग अलग तरह की होती हैं और ये मैंने मोटे मोटे तौर पे लिख दिया है। इसके अंदर भी काफ़ी सारी डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली सर्च करना। क्या सर्च करना, आप यूट्यूब पर सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना टाइप्स ऑफ रिसर्च। इस तरीके से आप सर्च करोगे तो मेरी वीडियो आ जाएगी, कुछ 15 से 20 मिनट की वीडियो की छोटी सी, जिसके अंदर मैंने हर तरह के जो टाइप्स होती हैं रिसर्च के अंदर उनको मैंने कवर किया हुआ है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले, डेफिनेटली वहाँ से आपको एडवांटेज मिलेगा। तो इसमें रिसर्च आती है आपकी इंपेरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिकल, अप्लाइड, फंडामेंटल, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो ये कुछ मेन टाइप्स ऑफ जो है रिसर्च होती हैं, आपको इनके बारे में पढ़ लेना है, ये एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेथड्स ऑफ टीचिंग पे गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है स्टूडेंट को। रिसर्च एथिक्स पे क्वेश्चन था लेकिन काफी घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगर आप रट के जाओगे तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं आप आंसर नहीं कर सकते। तो काफी एनालिटिकल पेपर था, स्टूडेंट्स ने बताया कि डायरेक्ट आंसर आप नहीं कर सकते थे, आपको समझना पड़ेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। तो इसमें आपके रिसर्च एथिक्स के अंदर आपका ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी हो गया, देन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट हो गया। अगर आप किसी ह्यूमन पे स्टडी कर रहे हो तो याद रखिए कि उसको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, है ना। किसी एनिमल पे रिसर्च कर रहे हो, उसको रिसर्च में यूज कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि उसकी जान माल को खतरा ना हो, मतलब जान ही चलेगी उसकी, इस तरह से रिसर्च कर रहे हो। रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन होनी चाहिए, किसी से पैसे देकर के आप रिसर्च अपनी पब्लिश ना कराएं। कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो बहुत मैटर करती है, जिसका भी डेटा आप इकट्ठा कर रहे हो उसका डेटा जो बहुत कॉन्फिडेंशियल रखने की जरूरत है कि डेटा कहाँ से लिया है आपने, उसको आपको कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। इसके अलावा रिस्पेक्ट करना होता है आपको कॉपीराइट को और IPR को, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये जो है आपको कॉपी किसी का नहीं करना, आपको अगर किसी ने ऑलरेडी रिसर्च कर रखी तो आपको उसको कॉपी नहीं करना, एग्जैक्ट सेम टू सेम। एंड ऑब्जेक्टिविटी मतलब है कि आपको बायसनेस नहीं करनी है, आपको कंप्लीटली जो रिसर्च करनी है वो वही करनी है जो कि एग्जैक्ट वहाँ से रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था बाइनरी टू ऑक्टल था या फिर बाइनरी टू डेसिमल था। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, स्टूडेंट्स ने ऐसा बताया तो मैंने इन चीजों को यहाँ पे डाल दिया है। ये आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या ऑक्टल टू बाइनरी था या फिर बाइनरी टू डेसिमल था, एग्जैक्ट याद नहीं स्टूडेंट्स को। तो लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसमें आपको कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन था और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, आपको स्टेटमेंट गिवन थी, बताना था कि कौन सा ट्रू है कौन सा गलत है।
तो गाइस देखो, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर लिया हुआ है। ये छोटा सा लेक्चर है 15 मिनट का, और इस लेक्चर को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर क्वेश्चन बना बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी, आप गलत करके नहीं आओगे। ये मेरी तरफ से गारंटी है इस लेक्चर को देखने के बाद। तो ये लेक्चर कहाँ से मिलेगा आपको? सिंपल यूट्यूब पे अवेलेबल है। आपको अगेन मैंने जैसे कि बताया, सिंपल सर्च करना है, ऐसे लिखना यूजीसी नेट मेंटोर, ये लिखना और आगे लिख देना बाइनरी टू डेसिमल। ये लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। इसको जरूर देखें आप एग्जाम में जाने से पहले। डेफिनेटली इसको देखने के बाद आपके लिए टॉपिक काफी ईजी हो जाएगा। आगे देखते हैं गाइस, HTTP से रिलेटेड क्वेश्चन था एंड इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आपको HTTP की फुल फॉर्म पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो पूछा हुआ था। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताना, जो HTTP और यहाँ पर S लिखा होता है, S का क्या मतलब होता है? आपने देखा होगा कि HTTP का कई बार S लिखा होता है, तो इस S का क्या मतलब होता है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको पता है इसके बारे में। तो गाइस इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ था। और www दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी फुल फॉर्म वगैरह जो है आपको याद कर लेनी है। IP की फुल फॉर्म याद कर लो क्या होती है। इसके अलावा आपको फुल फॉर्म याद कर लेनी है जो कि इंटरनेट से रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ से जो फुल फॉर्म वगैरह के जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, और मैंने आपको कुछ दिन पहले ही चैट GPT के ऊपर एक लेक्चर लिया था। जितने भी मैंने करंट अफेयर्स की क्लासें ली आप उनको कवर कर लेना, बिकॉज एग्जाम में क्या होता है कि जो भी ICT से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट हैपनिंग हो रही है वो पूछ ली जाती है, हायर एजुकेशन से इंपॉर्टेंट हैपनिंग हुई वो पूछ ली जाती है। तो मैंने जितने भी करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं, जितने भी पॉसिबिलिटी मैंने उन टॉपिक को कवर किया हुआ है। तो आप उन करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को जरूर देखें। आपको क्या करना है, सिंपली विजिट करना हमारे चैनल पर, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कोठारी कमीशन से रिलेटेड गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो जो इसको कोठारी कमीशन को हम नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, और ये बना था 1964 में। तो ये आपका पूछा हुआ था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो देखो जितने भी आपके कोठारी कमीशन हो गया है ना, इसके अलावा आपका डॉक्टर RK राधाकृष्णन कमीशन करके है ना, इसके अलावा मुदलियार कमीशन करके, तो अदर जो कमीशन हैं उनको भी आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है, बिकॉज कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते ही रहते हैं। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। पॉलिटिन पे क्वेश्चन था कि किस तरह का जो है असर पड़ता है हमारे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। ह्यूमन हेल्थ पे क्वेश्चन था, तो इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो वैसे ये आपको टेबल याद कर लेनी कि 0 से 50 का अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो वो अच्छा माना जाता है, गुड है। 51 से 100 है तो मॉडरेट लेवल का पॉल्यूशन माना जाएगा। देन 101 से 150 है तो अनहेल्दी और सेंसिटिव ग्रुप की कैटेगरी में आ जाता है ये। देन इसके अलावा आगे के जो टेबल है ये आपको पढ़ लेनी है आपको। दैट इज 150 से 200 अगर होगा तो अनहेल्दी हो जाएगा वो, 201 से 300 होगा तो वेरी अनहेल्दी हो जाएगा, और 301 से 500 होगा तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान वाला हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें आपको याद कर लेनी, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में अगर जो अभी रिसेंट रिलीज किया गया था 2023 का जो डेटा था यहाँ पर, 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट पॉल्यूशन वाली जो कंट्री थी तो वो थी आपकी घाना, और उसके अलावा कराची पाकिस्तान है, कुवैत है, इसके अलावा जकार्ता इंडोनेशिया में, दिल्ली पड़ गया इंडिया में 5वें नंबर पे, दुबई यूनाइटेड अरब इमारेट्स हो गया है ना, तो अब कोलकाता हो गया इंडिया। तो काफ़ी सारी सिटी थी इंडिया की भी है इसमें। अच्छा मैं बता दूं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये फिक्स नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं कि आज अगर घाना में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कल पॉल्यूशन नहीं होगा। हो सकता है कि कल पॉल्यूशन कम हो जाए, यहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाए तो ये नंबर 1 पे आ जाएगा, है ना। तो ये जो लिस्ट है ना वो चेंज होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन जो नेशनल लिस्ट आती है, जो इंटरनेशनल लिस्ट आती है, आप उसको गो थ्रू कर लेंगे तो वहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो तो फिक्स ही रहता है ना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। और जो एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ है ना, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़, इनको आप अच्छे से पढ़ लो। कोई लाहौर यूनिवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी का नाम गिवन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। मे भी शायद पूछा होगा कि कौन सी ईयर में इसको एस्टेब्लिश किया गया है, इस तरह का कोई क्वेश्चन था, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। तो मैं जितने भी बता दूं, जितनी भी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ होती है आप इनको अच्छे से पढ़ लो। वैसे मैं बता दूं एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर मैंने आपको PDF प्रोवाइड कर रखी है, जो हमारी इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी मैंने PDF बना के दी हुई है आपको। ये जो PDF है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अदरवाइज आप हमारी UGC नेट मेंटोर, जो जिस नाम से हमारा चैनल है, इसी नाम से हमारी एंड्रॉइड ऐप भी है, आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो वहाँ पे भी आपको कंप्लीटली फ्री में जो है ये एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ वाली जो PDF है वो मिल जाएगी। तो ये आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है कि क्या क्वेश्चन था, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। पॉलिसीज पे गाइस देखो हर बार क्वेश्चन बनते हैं, इस बार भी क्वेश्चन बना था। तो अगर आपको पॉलिसी से डर लगता है ना, तो गाइस इस टॉपिक की तो मैं आपको पर्सनल गारंटी देता हूँ कि ये टॉपिक आपको ईजी लगेगा क्लास नंबर 14, क्लास नंबर 15 देखने के बाद। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर थ्योरी भी समझाई हुई है, और पार्ट 1 के अंदर थ्योरी भी समझाई हुई है, पार्ट 2 के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस विद एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो जब आप पॉलिसीज का थ्योरी पढ़ लोगे, MCQ की प्रैक्टिस कर लोगे, तो टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। और ये 5 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक है, आपके भी शिफ्ट में आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो आप इन क्लासेस को जरूर देखें। क्लासेस जो है कम्प्लीटली फ्री में है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है।
तो ये क्लासेस कैसे मिलेंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे सर्च करना है आपको सिंपली सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटर, ये लिखने के बाद आगे लिख देना पॉलिसीज, ये लिख करके सर्च करना, ये वाले लेक्चर्स आ जाएंगे, आप इनको जरूर देखें, मेरी तरफ से रिकमेंडेड क्लासें हैं। अगर पॉलिसीज पे क्वेश्चन बना तो डेफिनेटली आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो छोटी छोटी क्लासें हैं, 26 मिनट 23 मिनट ऐसी क्लासें हैं। हेतुआ भाषा पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन था, डिस्काउंट परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, डीआई जो था वो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल का था, काफी सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि क्वेश्चन हो गया था, कुछ ने बताया था कि टफ था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो था वो वाटर स्कैरसिटी पे था, अगेन मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन 5 में से कुछ क्वेश्चन बन गए थे, 2-3 क्वेश्चन काफी इजीली बन गए थे, जबकि 1-2 क्वेश्चन जो है काफी टफ लगे स्टूडेंट्स को ढूंढना उसमें से। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था आपसे। रैम रोम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि रैम और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म जल्दी से फटाफट से कमेंट करो अगर आपको पता है तो, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि रैम और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन रहे हैं एग्जाम में। अब देखो, क्योंकि देखो एग्जाम जो चल रहे हैं ना अभी वो बहुत ही रेगुलर चल रहे हैं और ऐसे में एग्जाम में कम टाइम बचा हुआ है, तो ऐसे इस चीज के लिए आपको क्विक रिवीजन करने की जरूरत है। और मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं पेपर 1 के, जितने भी 10 यूनिट्स के एवरग्रीन टॉपिक, इनको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के अंदर कवर किया हुआ है और यहाँ पर आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी, इसलिए आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करें, ये यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। और इस सीरीज को देखने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। इस सीरीज का जो लिंक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इस सीरीज को जरूर देखें, डेफिनेटली इससे आपको एडवांटेज मिलेगा। और गाइस अगर आप दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बिना देर किए हुए अब लेट मत करो, क्योंकि अब जो होना था वो ऑलरेडी हो गया है। अब जो आपके पास टाइम बचा है अपकमिंग मंथ में, उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो टाइम से आपका जो कोर्स है वो फिनिश हो जाएगा, आप टाइम से रिविजन कर पाओगे और मल्टीपल टाइम आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर आप इतना कर लोगे तो गाइस मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए टाइम से आपको अपना कोर्स फिनिश करना जरूरी है, रिवीजन करना जरूरी। कई बार आप क्या करते हो, बहुत लेट स्टार्ट करते हो, फिनिश करने में ही आपका दिसंबर आ जाता है, फिर आप रिवीजन नहीं कर पाते, जबकि रिवीजन ही एग्जाम क्रैक करवाता है। ये चीज गांठ बांध लो कि जितने भी बच्चों का एग्जाम क्रैक होता है वो प्रॉपर तरीके से रिवीजन जरूर करते हैं। इसलिए आप जब आप टाइम से कोर्स खत्म करोगे तभी प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं और कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड करवा रहे हैं। आपका एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। एक सिंगल मिनट वेस्ट आपका नहीं होने वाला, कंप्लीटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम को टारगेट करते हुए आपको स्टडी करवाई जा रही है। तो कोर्स करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल करके अपनी एग्जाम टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। आज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।